ब्राह्मण क्यों नाराज होगा? ब्राह्मण खुश होगा कि भैया यही मेरे श्रेष्ठता का आधार है। भारत में एक दिन में आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक दिन में। मैं बता रहा हूं 200% इस देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा। इतना बढ़िया सूत्र आपको कोई बताएगा नहीं, और मैं बता दे रहा हूं। इस देश की जनता को 4 काम करना पड़ेगा। जो भी आपके घर आए बस उससे ही कह दो कि भैया देखो ये हमारा नारा लिखा हुआ है, हमको शिक्षा स्वास्थ्य फ्री दे दो, बाकी हम सब कर लेंगे। खत्म कर दो। मैं भी कह रहा हूं खत्म कर दो आरक्षण। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं, एक डॉक्टर अंबेडकर ने इतना परिवर्तन किया, और अगर 10,000 डॉक्टर अंबेडकर इस देश में हो जाए तो ये बार बार कहना नेता बुरे हैं, पार्टी बुरी है, ये तो वो हुआ, क्या कहते हैं उसे, एस्केपिज्म, भगोड़ापन। वो तो है ही लोगों में, ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। पहला, अभी आप देखो अगले 5 साल में देश कैसे बदल जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। आज ये देश बड़ी सारी चुनौतियों से गुजर रहा है। कह रहे भाई आरक्षण खत्म कर दो, मैं भी कह रहा हूं खत्म कर दो आरक्षण। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारत के सवर्ण आरक्षण विरोधी आंदोलन न चलाएं, भारत के सवर्ण आंदोलन चलाएं जाति विरोधी, जातिवाद खत्म हो। मैं बता रहा हूं 200% इस देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, और इतना बढ़िया सूत्र आपको कोई बताएगा नहीं, और मैं बता दे रहा हूं। सबसे बढ़िया सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर भारत के सवर्ण चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, तो भारत के सवर्णों को जातिवाद खत्म करने का आंदोलन चलाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही जातिवाद खत्म होगा, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे ही भारत का सवर्ण जातिवाद विरोधी आंदोलन शुरू करेगा, दलित आगे शामिल हो जाएगा, कहेगा ठीक है भैया, हमें कौन सा इस खराब स्ट्रक्चर के साथ रहना है, बहुत बढ़िया हम आपके साथ हैं। आरक्षण विरोध करोगे तो वैरता बढ़ेगी, वैमनस्यता बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी। दलित कहेगा नहीं, दलित कहेगा हम रहे चमार और तुम रहो पंडित, और आरक्षण भी खत्म कर दे, ये तो हम ना मानेंगे। वो होगा, वो संभव ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। जितने लोग हृदय से मेरी बात सुन रहे हो, बताइए मैं गलत कह रहा हूं? भारत में एक दिन में आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक दिन में। बस भारत के सवर्णों को एक काम करना है, जाति विरोधी आंदोलन शुरू करना है। 6 महीने के अंदर भारत में जातिवाद खत्म, और जैसे ही जातिवाद खत्म, आरक्षण का कहीं नामो निशान नहीं, और आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर होगा, और फिर इस देश की विकास को और गति मिलेगी। राजनीति की अगर इस देश को बदलना है, तो फिर वही वाली बात, इस देश की जनता को 4 काम करना पड़ेगा। पहला, बजट पर चर्चा। बजट पर चर्चा। जैसे ही बजट सरकार लाए, हर मोहल्ले में जो राजनीतिक पार्टी आकर आपके मोहल्ले में बजट पे चर्चा करे, समझ लो इस राजनीतिक पार्टी को समर्थन करना है। और आप फ्री कुछ मत मांगो, उनसे कहते भैया ना हमें फ्री बिजली चाहिए ना पानी चाहिए, हमको शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दो बस, बाकी सब पे पैसा लगाओ। क्योंकि शिक्षा अगर फ्री हो गई तो मजदूर का लड़का भी डॉक्टर बन जाएगा, मजदूर का लड़का भी आईएएस बन जाएगा। कितना समतावादी समाज पैदा होना शुरू हो जाएगा। तुम बिजली फ्री मत मांगो, तुम लाइट फ्री मत मांगो, तुम पानी फ्री मत मांगो, तुम शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मांगो। तो आरक्षण खत्म करने का सबसे प्यारा तरीका, जातिवाद खत्म करवा दो, आरक्षण खत्म। सरकार अगर चाहते हो अच्छी हो जाए, तो एक प्रण ले लो कि जो पार्टी अच्छे आदमी को टिकट देगी उसी को वोट देंगे। अच्छा यानी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, टीचर। बाहुबली, ठेकेदार, माफिया, इनके अच्छे की बात नहीं है। इनमें से बहुत कुछ समझ में नहीं आता, राष्ट्र क्या होता है, कोई राष्ट्र महाशक्ति कैसे बनता, समझ में नहीं आता इनको। 1949 से 1954 माओ जेडोंग ने सारे बाहुबलियों को चाइना में खत्म कर दिया। यही उसकी चाइना को सबसे बड़ी देन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो तो जातिवाद खत्म करिए। अगर आप चाहते हैं कि देश की राजनीति अच्छी हो जाए, तो आपको राजनीतिक पार्टियों पर यह दबाव बनाना होगा जनता को कि अच्छे व्यक्तियों को टिकट दोगे तो हम उस व्यक्ति को वोट देंगे, वो किसी भी पार्टी का हो। तो राजनीतिक पार्टियों को एक बात समझ में आ जाएगी, भैया ना, अब तो जनता समझ गई, अब तो जनता उसी को वोट देगी जो देश को समझता हो, विकास को समझता हो, अर्थव्यवस्था को समझता हो। ये अपना बदल जाएंगे, ये अपने आप बदल जाएंगे। ये तो आप वोट दे रहे हो ना किसी को भी, आप बाहुबली को भी दे रहे हो, अपराधी को भी दे रहे हो, माफिया को भी दे रहे हो, ठेकेदार को दे रहे हो, तो कह रहे हो भाई जो जीत रहा है उसको टिकट दो। इसमें राजनीतिक पार्टियों की कोई गलती नहीं। और तीसरा काम भारत की जनता को यह करना चाहिए कि अपने घरों पे झंडा लगाओ, हमको शिक्षा स्वास्थ्य फ्री दो, बाकी हम सब कर लेंगे।
यही नारा दो, हमको शिक्षा स्वास्थ्य फ्री दो, बाकी हम सब कर लेंगे। जो भी आपके घर आए बस उससे ही कह दो कि भैया देखो ये हमारा नारा लिखा हुआ है, हमको शिक्षा स्वास्थ्य फ्री दे दो, बाकी हम सब कर लेंगे। अभी आप देखो अगले 5 साल में देश कैसे बदल जाएगा। हमारे एक मित्र है, उन्होंने मुझसे कहा कि अवध, उत्तर प्रदेश के एक नेताजी ने रामचरितमानस फाड़ दी, तुमको गुस्सा नहीं आई? मैंने कहा मुझको कहाँ आएगी गुस्सा भाई, वो दलितों को मना कर रहे हैं कि रामचरितमानस मत पढ़ो, मनुवादी ग्रंथ है। उनको पता है कि मानस में विवेक पैदा करने का तरीका लिखा हुआ है। अस विवेक जब दे विधाता, बिन सत्संग विवेक ना होई। और उनको लगता है कि अगर दलित के मन में विवेक पैदा हो गया तो उसकी तो गुलामी ही खत्म हो जाएगी, मेरा तो वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा। तो ब्राह्मण क्यों नाराज होगा? ब्राह्मण खुश होगा कि भैया यही मेरे श्रेष्ठता का आधार है, यही रामचरितमानस बताती है, गीता बताती है कि विवेक कैसे पैदा करना है। तो बढ़िया है कि नॉन ब्राह्मण इसको ना पढ़े, तो बढ़िया है नॉन ब्राह्मण इसको ना पढ़े। भाई एक डॉक्टर अंबेडकर ने इतना परिवर्तन किया, और अगर 10,000 डॉक्टर अंबेडकर इस वक्त देश में हो जाए, एक डॉक्टर अंबेडकर ने इतना परिवर्तन किया, और अगर 10,000 डॉक्टर अंबेडकर हो जाए तो कितना परिवर्तन हो जाए। तो ना, इसलिए जिन्होंने भी फाड़ा उन्होंने अपने को नुकसान देने के लिए फाड़ा, हमें नुकसान देने के लिए नहीं फाड़ा। इसलिए हमें इसका कोई विरोध नहीं करना है। अब इस देश की जनता को अपने अंदर एक बृहद बदलाव पर करना पड़ेगा। ये बार बार कहना नेता बुरे हैं, पार्टी बुरी है, ये तो वो हुआ, क्या कहते हैं उससे, एस्केपिज्म, भगोड़ापन, या मूल समाधान पे जा ही नहीं रहे। भैया नेता खराब है तो क्या कर लोगे, सब पार्टी में तो हैं। कौन सी पार्टी? हर पार्टी उसी को टिकट देती है जो जीतने लायक है। पार्टी का मूल उद्देश्य क्या है कि हमारे कैंडिडेट जीते, हम सरकार बनाए। तो जो जीतेगा उसी को देगी, जो जीतेगा उसी को देगी। लेकिन अगर जनता ने यह मांग कर दिया कि ना, कैंडिडेट अपराधी नहीं होना चाहिए, बाहुबली नहीं होना चाहिए, ठेकेदार नहीं होना चाहिए, और अगर है भी 1% तो डिबेट में पार्ट ले, डिबेट में कि देश में आर्थिक विकास के लिए क्या कदम उठाए जाए, महिलाओं के विकास के लिए क्या कदम उठाया जाए, शिक्षा के सुधार में क्या कदम उठाया जाए। अभी इन सारे नेताओं से डिबेट कराने लगा जाए, आधे वैसे ही भाग जाएंगे, आधे वैसे ही भाग जाएंगे, कह रहे भैया हम नहीं करेंगे, भैया हम जा रहे हैं भैया। लेकिन इस देश का जो भगवान है, इस देश की जनता, वो सो रही है, मस्त है। वो सैटरडे को मॉल चली जाती है, बढ़िया खाना खाती है दबा के, मौका लगा तो 2-2 बियर भी पी लिए, उसी में घूमे टहले, पीवीआर में पिक्चर देखे, एक दूसरे को आंख मारे, बात खत्म। इससे ज्यादा उसकी कल्पना ही नहीं है। और जिसके जीवन में ये सारी चीजें चल रही हैं कि सैटरडे को गाड़ी उठाए, वीकेंड पहुंच गए मॉल, खाना खाए, 2 बियर पिए, पीवीआर में मूवी देखे, संडे को 1 बजे तक सोए, कपड़ा धोए, खत्म। मर्सिडीज मिल जाए, मंत्री बन जाए, क्या करोगे भाई मंत्री बन के? नहीं, मंत्री बन जाए तो पूरे गांव वालों का जीना हराम कर दें, किसी भैंस खुलवा ले जाएंगे, किसी 2 तमाचा मार देंगे। आजकल के लोगों को शक्ति प्रदर्शन के लिए चाहिए, सेवा के लिए नहीं चाहिए। जैसे भगवान राम है, वो नहीं दिखा रहे समंदर को कि मैं भगवान हूं। यहां गांव का ब्लॉक प्रमुख ऐठा टहल रहा है, प्रधान 3-3 किलोमीटर पे एक कदम रख रहा है, और भगवान राम समंदर से हाथ जोड़ रहे हैं। तो आज लोग इसलिए नहीं परेशान हैं क्योंकि प्रकृति ने आनंद उन्हें तोहफे में दिया है। प्रकृति ने आनंद तोहफे में दिया, तोहफे में फ्री, बस आपको लेना आता हो। इंसान कह रहा ना, आनंद नहीं चाहिए हमको साहब मर्सिडीज चाहिए, हमको साहब मंत्री बना दो साहब, सबके सर पे खड़े होकर पेशाब करने लगे साहब, बस यही इच्छा है साहब। आईएएस बन जाए साहब, पूरे गांव में आग लगा दे साहब, हर आदमी को चेन में बांध के कुत्ता बना दे साहब। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मेरा पड़ोसी हुंडई लाया है। आज लोगों को शक्ति चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए, दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं चाहिए, दिखाने के लिए। इस इच्छा ने उनको परेशान कर रखा है। आजकल आरक्षण खत्म करने का मांग चल रही है, ठीक है, ठीक है।
अब दलित के हाथ में एक लड्डू है आरक्षण, और सवर्ण के हाथ में एक लड्डू है जाति। दोनों के हाथ में एक लड्डू, दलित के हाथ में एक लड्डू है आरक्षण और सवर्ण के हाथ में एक लड्डू है जाति। भाई जाति का एक वो तो है ही लोगों में, ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। अब जब दलित कहता है सवर्ण से कि तुम जाति छोड़ दो, कहता हूं अपना लड्डू नहीं छोड़ेंगे, और सवर्ण कहता है दलित से कि तुम आरक्षण छोड़ दो, दलित कहता हूं अपना लड्डू नहीं छोड़ेंगे। समझो इस बात को, अगर दोनों अपना लड्डू उठा फेंक दें तो इसमें शुरुआत सवर्णों को करनी पड़ेगी। रहा सवाल जातिगत विशेषताओं का, आप चाहते हैं कि लोग आपको ब्राह्मण की तरह सम्मान करें, आप ज्ञान ले लीजिए, करेंगे। आप चाहते हैं लोग आपको क्षत्रिय की तरह सम्मान करें, आप युद्ध कौशल सीख जाइए, करेंगे। आप चाहते हैं लोग आपको मुकेश अंबानी की तरह सम्मान करें, आप वैश्य हो जाइए, करेंगे। बिना क्वालिटी के अगर आप सम्मान मांगेंगे, कैक्टस कहे कि हमको तुलसी की तरह पूजो, संभव है? कैक्टस का वृक्ष अगर ये कहे कि हमको तुलसी की तरह पूजो, जिसको ब्राह्मण बने रहना है, वो ज्ञान के रास्ते पे चले। ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वो आपको ब्राह्मण की स्थिति दिलाए रहेगा। बताइए, कितने प्यारे प्यारे समाधान, कितने अच्छे अच्छे सरल सरल समाधान, लेकिन व्यक्ति को नहीं चाहिए।